नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला टॉपिक है, वो है ट्रांसलेशन का यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स हम लोग देख चुके, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स देखना है। ट्रांसलेशन हम जैसा कि जानते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहती है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इस सेंट्रल डोग्मा है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस है। आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, यानी ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में देख लिया है। कमोबेश मिलता जुलता उसी तरह से यूकैरियोट्स में भी है। अब देखते हैं कि यूकैरियोट्स में कैसे होता है। हम पहले से जानते हैं कि ट्रांसलेशन की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसलेशन से पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने देखा था कि उसके 5 कंपोनेंट से ट्रांसलेशन की यूनिट जो थी वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी थी। जिस तरह से हम लोग रिप्लिकेशन यूनिट पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़े थे, उसी तरह से ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन यूनिट होती है। एक ट्रांसलेशन यूनिट में 5 कंपोनेंट होते हैं। हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में इसको देखा था। 5 में कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा राइबोसोमल आरएनए, चौथा राइबोसोम और पांचवा अमीनो एसिड्स। ये पांचों कंपोनेंट्स मिल करके ट्रांसलेशन की क्रिया करते हैं। ये एक यूनिट है, एक साथ काम करते हैं। सभी काम सबके अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में कैसे होता है। सबसे पहले हम ये देख लें कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट की ट्रांसलेशन में अंतर क्या होता है। अंतर जब हमें मालूम रहेगा तो हमको समझने में आसानी होगी। प्रोकैरियोट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यूकैरियोट्स दोनों को कंपैरेटिव स्टडी जरा सा 2 मिनट में कर लें तो ये अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। देखें, प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राइबोसोम जो है वो 17S होता है। 50S 30S 2 सब यूनिट्स थी इसकी। उसी तरह से यूकैरियोट्स में 18S होता है, 60 और 40। 60 लार्ज यूनिट होती है, 40S स्मॉल यूनिट होती है। यानी पहला डिफरेंस दोनों में क्या है कि 17S राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, वेदर 18S राइबोसोम इन यूकैरियोट्स। पहला अंतर। इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स से स्मॉल होता है। हम राइबोसोम के सेल ऑर्गेनेली के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम के दोनों यूनिट्स हमेशा अलग अलग रहती हैं। स्मॉल और लार्ज यूनिट दोनों साइटोप्लाज्म में अलग अलग रहती हैं। जब ट्रांसलेशन की क्रिया शुरू होती है, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, तब दोनों यूनिट्स एक साथ यूनाइट होती हैं, एक साथ काम करती हैं। प्रोटीन बनने की साइट जो है वो राइबोसोम देता है। यानी कि इसीलिए हमें प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं, क्योंकि लार्ज यूनिट जो होती है राइबोसोम की, वो 2-3 साइट उसमें होते हैं। ए साइट, पी साइट, ई साइट हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है। ए साइट को एंट्री कहते हैं, पी साइट को पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ई साइट को एग्जिस्ट एंट्री कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए ए साइट से आता है, पी साइट में पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, ई साइट से एग्जिस्ट होकर निकल जाता है। ये राइबोसोम में हमने पढ़ा था। सेम ऐसे यूकैरियोट्स में भी होता है। हो सकता है केवल साइज का अंतर होता है और कुछ नहीं। दूसरा अंतर, पहला राइबोसोम में अंतर हो गया, दूसरा अंतर मैसेंजर आरएनए। देखिए इसी तरह से इसमें हमारे थ्योरी में भी देखिए 17S और 18S हमारा यूकैरियोट्स। दूसरा अंतर जो है, कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोट राइबोसोम सब यूनिट इज आल्सो मोर कॉम्प्लेक्स। जो सब यूनिट्स होती हैं यूकैरियोट्स की,
प्रोकैरियोट्स की तुलना में मोर कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखें तीसरा अंतर, इन यूकैरियोट्स ईच मैसेंजर आरएनए इज मोनोसेंट्रिक। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक होती है। मैसेंजर आरएनए को अगर हम देखें, राइबोसोम में अंतर हम समझ गए, अब हम मैसेंजर आरएनए में आ रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशन की दूसरी कंपोनेंट में। मैसेंजर आरएनए जो है प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो पॉलीसेंट्रिक होता है और यूकैरियोट्स में मोनोसेंट्रिक होता है। अंतर, मोनोसेंट्रिक मतलब है कि एक मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन बनाती है, पॉलीसेंट्रिक का मतलब है कि एक मैसेंजर आरएनए मोर देन वन प्रोटीन भी बना देती है। ये दोनों के मैसेंजर आरएनए में अंतर है। पहला अंतर यह है मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। दूसरा, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन में समय मैसेंजर आरएनए में प्रोकैरियोट्स में कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। 5 प्राइम 3 प्राइम इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन होता है, बस बीच में कोडिंग होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं, जिससे जो है वो मैसेंजर आरएनए मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्ट्रक्चर में अंतर क्या हो जाता है, इसमें 5 प्राइम 3 प्राइम तो रहेगा ही दोनों सिर्फ, इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन भी रहेगा। इनिशिएशन कोडॉन के बगल 5 एक कैपिंग हो जाती है 5 प्राइम की तरह, 3 एक टैलिंग हो जाती है 3 प्राइम की तरह। एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए में बढ़ जाता है, कैपिंग हो जाती है 5 कैपिंग, और इधर 3 प्राइम की तरह टैलिंग हो जाती है। ये अंतर हो गया मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक कौन है, यूकैरियोट्स। पॉलीसेंट्रिक कौन है मैसेंजर आरएनए, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 5 ए कैपिंग 3 ए टैलिंग होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में इस तरह की कोई नहीं होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है। मैसेंजर आरएनए सिंपली डीएनए से बनकर साइटोप्लाज्म में आकर के प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये मैसेंजर आरएनए में दो अंतर है, 5 कैपिंग 3 टैलिंग की और मोनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक की। यही जिक्र जो है इसमें किया गया है। अगला अंतर क्या होता है, इन यूकैरियोट्स initiation of the protein synthesis in eukaryotes requires at least 9 distinct eukaryote initiation factors। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन प्रक्रिया जब होती है उसमें करीब 9 फैक्टर की जरूरत होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल 3 फैक्टर की जरूरत होती है। देखिए, इसमें फैक्टर का मतलब यह है कि एक प्रकार का एक प्रोटीन है जो रिएक्शन को, एक्शन को या कार्य को एक्सीलरेट करता है, प्रमोट करता है या स्टार्ट करता है। ये एंजाइम्स की तरह काम करता है। एक प्रकार की प्रोटीन है जो एंजाइम्स की तरह काम करता है, यानी एक्साइट करता है, उसको एक्टिव करता है, समझिए। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था इनिशिएशन में 3 फैक्टर थे, इलांगेशन में 3 फैक्टर थे, टर्मिनेशन में 2 फैक्टर थे। लेकिन यूकैरियोट्स में ज्यादा फैक्टर होते हैं। इनिशिएशन में 9 फैक्टर इनिशिएशन में होते हैं, वही इसमें है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल 3 फैक्टर काम करते थे। ये अंतर हो गया आपका। एक और अंतर होता है, यूकैरियोट्स में इनिशिएशन अमीनो एसिड जो होती है मिथियोनिन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये नॉन हार्मोनल मिथियोनिन होती है। ये अंतर इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स इनिशिएशन अमीनो एसिड मिथियोनिन, जबकि प्रोकैरियोट्स में होती है नॉन हार्मोनल मिथियोनिन। ये अंतर ये भी होता है। ये भी हम आगे अगले स्टेप में बताएंगे कि प्रोसेस। और क्या होता है अंतर, एज इन प्रोकैरियोट्स स्पेशल इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन and is distinct from transfer RNA that recognize binds codons methionine at interval position. Messenger RNA when charged methionine is ready becomes initiation. This is known as methionine transfer RNA methine.
हम लोगों ने उसमें पढ़ा था अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में रहते हैं, इनएक्टिव में रहते हैं। अमीनो एसिड एक्टिव होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कहते हैं। सेम इसमें भी होता है, यूकैरियोट्स में भी, इसमें भी अमीनो एसिड सबसे पहले एक्टिवेट होगा। उसी तरह से ट्रांसफर आरएनए इनएक्टिव में रहता है, वो भी चार्ज होगा। ट्रांसफर आरएनए चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इसमें होता है, एनर्जी लेगा एटीपी से, अमीनो एसिड्स एक्टिव होगी, वो एमाइनो एसिड एमाइनो एसाइल हो जाएगा। एमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स की उपस्थिति में अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन होगा। वही चीजें इसमें बताई गई हैं। एक और अंतर है, इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन रिक्वायर्स नो हेलिकेज, presumably because protein synthesis in bacteria and even as the messenger RNA is still being synthesized, whereas in eukaryotes transcription in the nucleus and translation cytoplasm separate events that slow time sequence। ये अंतर होता है इसमें। ये मेजर अंतर हो गया। मेजर अंतर कुल मिलाकर राइबोसोम में अंतर है और मैसेंजर आरएनए में अंतर है और कुछ फैक्टर्स में अंतर है। बकिया करीब करीब वही चीजें होती हैं। ये एक समराइज है प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन कैसे यूकैरियोट्स में होती है। आप देखेंगे हमने बताया 5 कंपोनेंट्स थे। एक समरी मैं दे रहा हूं, आगे और इसका डिटेल बताता हूं। इनिशिएशन पहले होता है, इसमें भी इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन में ये देखेंगे 60, ये हमारा राइबोसोम है 60 और 40 यूकैरियोट्स में। उसमें भी बताया कि हमने 3 साइट होती है, ए साइट, बी साइट, ई साइट, जिसको ईपा कहते हैं। वही साइट 40s में भी है। इनिशिएशन में क्या होता है, अमीनो एसिड एक्टिवेट फॉर्म होगा, ट्रांसफर आरएनए, दोनों मैसेंजर आरएनए है, ये दोनों मिलकर के ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड, राइबोसोम, एक फैक्टर की उपस्थिति में यहां पर क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये मैसेंजर आरएनए है, इसको देखेंगे मैसेंजर आरएनए है, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, ये इसके तीनों दरवाजे हैं। ये है ए, पी, ई, ये आपका ट्रांसफर आरएनए है। ये कुल मिलाकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये हमारा इनिशिएशन पूरा हो गया। अब इलांगेशन आएगा जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेंज बनेगी। पॉलीपेप्टाइड चेंज कहां बनेगी, पी साइट पे, राइबोसोम की लार्ज यूनिट की पी साइट पे। ट्रांसफर आरएनए, एक्टिव ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, ए साइड से एंट्री करेगा, पी साइड पॉलीपेप्टाइड चेंज बनेगी, ई साइड से ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए इसको पी को एंट्री प्लेस कहते हैं, पी ए को एंट्री प्लेस एंट्री साइट कहते हैं, पी को पॉलीपेप्टाइड साइट कहते हैं, ई को एग्जिट साइट कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन इसी में बनती रहेगी। अब देखेंगे ये इलांगेशन हो रहा है। जब इलांगेशन होते होते राइबोसोम मूव करेगा, जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लाता जाएगा, वैसे वैसे मूवमेंट होता रहेगा राइबोसोम का। जैसे राइबोसोम मूव करेगा आगे बढ़ेगा, टर्मिनेशन कोडॉन पे जैसे पहुंच जाएगा वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बंद हो जाएगी, यानी ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लाना बंद कर देगा। रिलीजिंग फैक्टर आएगा, प्रोटीन ट्रांसलेशन रुक जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, राइबोसोम दोनों यूनिट अलग हो गई और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई। टर्मिनेशन, ये पूरी एक समरी दी गई है। आगे हम इनिशिएशन डिटेल में देखते हैं, इनिशिएशन कैसे होता है। इनिशिएशन में हमने प्रोकैरियोट से पढ़ा था, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से पहले अमीनो एसिड एक्टिवेशन होगा, अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए चार्ज होगी। इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी से। उसमें प्रोकैरियोट से पढ़े थे, इसमें भी सेम है, अमीनो एसिड, एटीपी और अमीनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज एक एंजाइम होता है।
ये एंजाइम यहां काम करेगा, जैसे उसमें काम कर रहा था उसमें इसमें भी काम करेगा। एक एटीपी एटीपी इसमें जुड़ेगी, एनर्जी जरूरत होगी, एक एटीपी निकलेगी, एमिनो एसिड पे जाएगी, उसको एक्टिव करेगी, वो एमिनो एसाइल ट्रांसफर, उसको बोलेंगे एमाइनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज हो गया। एक मॉलिक्यूल निकलेगा, ट्रांसफर आरएनए पे जाएगा, ट्रांसफर आरएनए एक्टिव हो गया, वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनने की हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जो अनचार्ज था वो चार्ज हो गया ट्रांसफर आरएनए। अब जो कंपोनेंट बड़ा रिएक्शन से एमिनो एसिड प्लस एटीपी प्लस ट्रांसफर आरएनए, उसमें फार्मूला जो बताए थे हमने, केमिकल फार्मूला था एमिनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए प्लस एटीपी, एमिनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जाकर के एमाइनो एसाइल ट्रांसफर मोनोफॉस्फेट बनेगा। यानी एटीपी की दो एनर्जी निकलेगी, एएमपी हो जाएगा, एडिनोसिन डाई से एडिनोसिन मोनो हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राई था, एडिनोसिन ट्राई से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से पहले होता है। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा, ट्रांसफर आरएनए जो है वो चार्ज्ड होगा, फिर अमीनो एसिड के एक्सेप्टर सेंटर से आप देखेंगे, जब ट्रांसफर आरएनए का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक एक्सेप्टर होगा जहां पे अमीनो एसिड आके अटैच होती है, एक्सेप्टर सेंटर से अमीनो एसिड अटैच होगी, कोवैलेंट बॉन्ड से बनने अटैच हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आएगा राइबोसोम की लार्ज यूनिट पे, ए साइड से एग्जिट करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सेम इसी तरह से इनिशिएशन है, आप देखेंगे 40S राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, ये आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 है, मिथियोनिन है, यहां पे इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर ए, 3 फैक्टर यहां काम कर रहे हैं। यहां पर इनिशिएशन फैक्टर 5, हमने कहा था कि इनिशिएशन में 9 फैक्टर हैं। इस फैक्टर के बारे में ज्यादा कंफ्यूज मत रहिएगा, 9 फैक्टर मिलकर के, ये 9 फैक्टर इतना जरूर याद रखिएगा कि 9 फैक्टर प्लस अमीनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए प्लस मैसेंजर आरएनए, तीनों मिलकर के मैसेंजर आरएनए पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये पांचों यूनिट मिलकर बनाएंगे। ये कैसे बन रहा है वो जरा दिखाया गया है, एक नजर इसको समझे रहे हैं। फिर से 40S राइबोसोम, ये ट्रांसफर आरएनए, ये आपके फैक्टर हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं? इलांगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, 1 और इनिशिएशन फैक्टर 1A, इनिशिएशन फैक्टर 5, ये तीनों फैक्टर मिल करके ट्रांसफर आरएनए मिल करके ये 40S से आकर के जुड़ेंगे, बाइंड हो जाएंगे 40S राइबोसोम पे, यहां पे बाइंड हो गए। अब यहां क्या बनेगा? 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अभी यहां मैसेंजर आरएनए नहीं है, खाली राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है, ट्रांसफर आरएनए है बस, और उसके बाद कुछ फैक्टर हैं, मैसेंजर आरएनए भी नहीं है, इसलिए प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। आगे अब कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फुल बनेगा। अब मैसेंजर आरएनए देख रहे हैं आप, इधर से मैसेंजर आरएनए, M7GTP, एक कैपिंग देखे थे आप, यहां पे 3 फैक्टर यहां पे काम कर रहे हैं, इनिशिएशन फैक्टर 4E, इनिशिएशन फैक्टर 4G, इनिशिएशन फैक्टर 4A और इनिशिएशन फैक्टर 4B। देखिए इतने फैक्टर हैं। हमने कहा कि फैक्टर इज ए प्रोटीन which help in the reaction, which help या which activate the action। एंजाइम्स की तरह काम करते हैं फैक्टर। यहां पर एंजाइम्स न करके यहां पर फैक्टर कहा गया, क्योंकि एंजाइम्स और फैक्टर में अंतर है। यहां पर ये फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो एक्टिव करेगा, एक्टिव करके बाद फिर गायब हो जाएगा। एंजाइम्स में भी ऐसा होता है, रिएक्शंस को एक्सीलरेट करेगा, उसके बाद गायब हो जाता है, ठीक इसी तरह से। लेकिन एंजाइम्स और इसमें थोड़ा सा अंतर है, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर और एंजाइम्स क्या अंतर है। लेकिन इतने जानिए कि इतने फैक्टर मिलेंगे
और फिर ये आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फिर मैसेंजर आरएनए पे ये आकर के सब बाइंड करेंगे। अब ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इनिशिएशन प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है वो फैक्टर ज्यादा काम करते हैं। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में देखें, ये मैसेंजर आरएनए है, अभी ये हमारा इनिशिएशन कोडॉन इधर है, ये एक साइड में आकर के 5A प्राइम साइड पे ये आपकी स्मॉल यूनिट ट्रांसफर आरएनए और एमिनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एमिनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए, ये सब मिलकर के यहां पे जुड़ गए। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सर्च करेगा कि इसको इनिशिएशन कोडॉन कहां है, वहीं जाके रुकेगा। इनिशिएशन कोडॉन अभी है कॉम्प्लेक्स 5A साइट पे बन गया है। कहां बना है? 5A कैपिंग साइट पे बगल में, जहां 5UTR है। आप स्ट्रक्चर जब तक मैसेंजर आर का ध्यान नहीं रखेंगे नहीं समझ पाएंगे इसको। मैसेंजर आने का स्ट्रक्चर क्या था? 5A प्राइम, 3A प्राइम, 5A प्राइम के बगल कैपिंग थी, 5A कैपिंग, उसके बाद 5UTR था, अनट्रांसलेटेड रीजन था, वहीं पर ये इनिशिएशन कोडॉन भी था। ये आकर के इनिशिएशन पैक्सर यहीं पर रुका है। अभी AUG को ढूंढेगा इनिशिएशन कोडॉन को, अभी पाया नहीं है। अब नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे ये फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर 4E, इनिशिएशन फैक्टर 4G, 4A और 4B, उसी तरह से 3, 1 और 1, 5, इनिशिएशन फैक्टर 2, 9 फैक्टर कुल है। ये फैक्टर सब मिल करके इस रिएक्शंस को एक्सेलरेट करेंगे। इस पोर्शन पे आकर के अब AUG से मिल गया, इनिशिएशन कोडॉन अभी ढूंढ लिया। इसी को क्या कहते हैं? इसी को एक कहते हैं कोडॉन, कोजाक कॉन्शसनेस। याद रखिएगा, कोजाक कॉन्शसनेस। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पर ये होता है, ये इसको कहते हैं कोजाक कॉन्शसनेस। कोजाक सीक्वेंस पे जा करके ये कॉम्प्लेक्स रुकेगा और फिर ये सर्च करेगा इनिशिएशन कोडॉन को। जब इनिशिएशन कोडॉन पाया जाएगा तो वहीं पर रुक जाएगा। पी साइड पे ये जो आपके पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स यूनिट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रुक जाएगा। आप देखेंगे यहां पे पूरी तरह से ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है। इनिशिएशन कोडॉन, ट्रांसफर आरएनए, मिथियोनिन और मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम, सारी की सारी यूनिट यहां मिलकर के 9 फैक्टर के आधार पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। थोड़ा लेंदी है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, आप शॉर्ट में बता दें, बहुत डीप में इसमें जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल इतना याद करने की जरूरत है 5 यूनिट्स एक रिएक्शन के माध्यम से पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट होगा और 9 फैक्टर मिलकर के राइबोसोम यूनिट पे इनिशिएशन कोडॉन पे आकर के बाइंड हो जाएंगे। इसी को हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब इनिशिएशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब इलांगेशन शुरू होगा। इलांगेशन देखें, बहुत अच्छा सा फिगर बना है, इसमें बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। इलांगेशन में क्या होता है? इनिशिएशन में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, इलांगेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ट्रांसफर आरएनए यानी चार्ज ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेट एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा। पहले कैसे? पहले आकर के मैसेंजर आरएनए पे पढ़ेगा, कोडिंग, उसमें कोडिंग है मैसेंजर आरएनए पे, और ट्रांसफर आरएनए पे एंटी कोडिंग है, उसका एंटी है, कोडॉन एंटी कोडॉन, यही तो पढ़ा गया ना। पहले आकर के मैसेंजर को रीड करेगा कौन सी कोडिंग है, कौन सी प्रोटीन बननी है, उसी तरह की प्रोटीन एक्टिव होगी, उसी तरह की प्रोटीन को अपने एक्सेप्टर से वो अटैच करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से लाएगा, ये दरवाजे से एंट्री करेगा। देख रहे हैं आप, ये दरवाजा, पी दरवाजा, ए पी ई पी ए, यहां से देखें ये एंट्री कर रहा है।
ये ए है, ये पी है समझिए, और ई है। ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लाएगा ए से, जैसे ये पे पहुंचेगा अमीनो एसिड जो ले आया कोडिंग एंटी कोड पढ़ करके, वो पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये राइबोसोम यूनिट आगे मूव करेगी तो ए साइड खाली हो जाएगा, पी साइड वाला ट्रांसफर आरएनए ई पे आ जाएगा, ई वाला रिलीज हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि एक मकान के अगर 3 दरवाजे हों, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको पहले को ए कहें, दूसरे को पी, तीसरे को ई। अब दरवाजा जो है वो 2 आदमी खड़े हैं, एक ए पे, दूसरा पी पे, ई पे कोई नहीं खड़ा है। दरवाजा आगे बढ़ेगा, नहीं पूरा मकान मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ई खाली हो जाएगा, ए वाला पी पे आ जाएगा, ए खाली हो जाएगा। इस तरह से मूव करता जाएगा, ए हमेशा खाली होता जाएगा। जैसे ये आ जाएगा ट्रांसफर आरएनए मूव करेगा, फिर वो ए वाला पी पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये फिर खाली हो जाएगा। इस तरह से राइबोसोम यूनिट मूव करती है, मैसेंजर आरएनए पे मूव करती चली जाएगी कोडान टू कोडान, और ट्रांसफर आरएनए आता रहेगा एमिनो एसिड लेकर के पॉलीपेप्टाइड चेन पे, पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी। फिर से समझ लें, राइबोसोमल आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, इसमें लार्ज यूनिट साइट दे रही है, पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ए साइट एंट्री पॉइंट है जिस पे टर्मिनेशन ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, ई साइट से एग्जिट होकर निकल जा रहा है। इसी तरह से इप्पा जो है ईपीए साइट लार्ज राइबोसोम की अमीनो एसिड को ट्रांसफर करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती जाती है। इसी तरह देखें आप दूसरी स्थिति में पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, पहले भी बन गई है पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बॉन्ड राइबोसोमल आरएनए बनाता है। जो बीच का बॉन्ड है ये राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता रहता है, यही इसका मेन काम है। राइबोसोम में 2 चीजें हैं, एक राइबोसोम यूनिट है, वो इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम जो यूनिट है वो साइट प्रोवाइड करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए कहा गया था। इसकी 3 साइटें होती हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट, यानी 3 दरवाजे होते हैं, और इसी में राइबोसोमल आरएनए होता है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड जैसे जैसे आएगी, राइबोसोम यूनिट राइबोसोमल आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता चला जाएगा बॉन्ड से। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। ये हमारा इलांगेशन है, इलांगेशन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, ए साइड से एग्जिट करेगा, पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ई साइड से निकलता जाएगा। ट्रांसफर आरएनए को मैं फिर से बता दूं, ट्रांसफर आरएनए को अमीनो एसिड को ला करके पॉलीपेप्टाइड चेन पे रखने में टाइम नहीं लगता है, ये ऑन एवरेज 2 सेकंड लगता है। 1 या 1.5 सेकंड या 2 सेकंड में मैक्सिमम एक अमीनो एसिड ला करके पॉलीपेप्टाइड चेन पे फिक्स कर देता है। पूरी प्रोटीन सिंथेसिस मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में होती है, ज्यादा समय नहीं लगता। जितनी देर में हम लोग पढ़ रहे हैं इससे देर में पता नहीं कितनी प्रोटीन बन जाएंगे, बहुत तेज काम होता है। 1.5-2 मिनट में पूरी कंप्लीट बन जाएगी। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती चली जाएगी, राइबोसोम मूव करता चला जाएगा। अब आ जाएगा टर्मिनेशन, वही चीज इसमें लिखी है। टर्मिनेशन, राइबोसोम मूव करते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाएगा, ट्रांसफर आने लाता जाएगा, अंत में लास्ट में टर्मिनेशन कोडान पे पहुंचेगा राइबोसोम। अब जब टर्मिनेशन कोडान पे आ जाएगा, देखें यहां पे टर्मिनेशन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन मैसेंजर आ रहा है, मूव करते जा रही है। अब ये स्टॉप कोडान पे आ गया, स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान, या इसको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। उसी तरह से स्टार्टिंग में क्या था, हाई प्राइम की तरह स्टार्ट कोडान या इनिशिएशन कोडान। अब ये हो गया कहां, स्टॉप कोडान पे आ गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हुए जैसे ही स्टॉप कोडान पे आएगा, क्योंकि अब यहां कोडिंग नहीं है, पहले बताया गया था ना, स्टॉप कोडान पे और इनिशिएशन कोडान पे प्रोटीन नहीं बनती है, अमीनो एसिड नहीं बनती है, चेन नहीं बनती है, यहां कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा।
इसलिए ए साइट खाली हो जाएगी। अब ट्रांसफर आने आएगा नहीं, जब तक अमीनो एसिड अटैच नहीं होगी वो आएगा नहीं। ए साइट खाली हो जाएगी। एक फैक्टर यहां से रिलीज होता है, इसको रिलीज फैक्टर कहते हैं। देखिए ये फिगर में बहुत बढ़िया समझा दिया गया है, इस फिगर को ठीक से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। रिलीज फैक्टर इसको बोलते हैं। यहां पे दो फैक्टर काम करते हैं, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2। एंटी कोडान टर्मिनेशन कोडान पे पहुंचते ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो यूनिट है, जैसे ही टर्मिनेशन कोडान पे पहुंचेगी ट्रांसफर आरएनए बंद हो जाएगा ना, रिलीज फैक्टर 1 निकलेगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। अब रिलीज फैक्टर 2 आएगा, जो राइबोसोम यूनिट को अलग कर देगी, मैसेंजर आरएनए को अलग कर देगी। पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, देखें आप, पॉलीपेप्टाइड चेन ये अलग हो गई। फ्री ट्रांसफर आरएनए इधर आ गया, मैसेंजर आरएनए इधर आ गया, सबकी सब यूनिट अलग हो गई है। ये रिलीज फैक्टर है। और राइबोसोम अलग हो गए, देखिए ये राइबोसोम अलग हो गए। एट द लास्ट टर्मिनेशन कोडान के बाद, रिलीजिंग फैक्टर के बाद, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, आरएनए ट्रांसफर आरएनए अलग हो गया, राइबोसोम की यूनिट दोनों अलग हो गई, मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई रिलीजिंग फैक्टर पे, टर्मिनेशन कोडान पे पहुंचते ही। सिंपल सा है, एक बार फिर समराइज कर रहे हैं। इनिशिएशन पे इनिशिएशन कोडान पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्मॉल यूनिट राइबोसोम की, ट्रांसफर आरएनए और सम फैक्टर्स मिलकर के प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देन ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मैसेंजर आरएनए से ऊपर अटैच होकर के कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये अब इसमें लार्ज यूनिट भी आ जाएगी, अटैच हो जाएगी। लार्ज यूनिट में 3 साइट हैं, ए साइट, बी साइट, ई साइट। इस तरह से अब वो हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब कंप्लीट हो जाएगा, उसमें लार्ज राइबोसोम जिसमें 3 साइट है, मैसेंजर आरएनए पे अटैच है इनिशिएशन कोडान पे, स्मॉल यूनिट है और ट्रांसफर आरएनए अटैच है उसमें। ये पांचों यूनिट मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दिए, इनिशिएशन हो गया। इलांगेशन में ट्रांसफर आरएनए 1 बाय 1 अमीनो एसिड लाएगा, ए साइड से पी साइड पे चेंज करेगा, ई साइड से निकलता रहेगा, राइबोसोम मूव करेगा, दोनों यूनिट एक साथ मूव करती चली जाएंगी, ट्रांसफर आरएनए आता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, ए साइड से पी साइड से ई साइड से निकलता जाएगा। टर्मिनेशन में जब टर्मिनेशन कोडान पे पहुंच जाएगा राइबोसोम की पूरी यूनिट, ट्रांसफर आरएनए, वहां पर कोई कोडिंग नहीं है, कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा, रिलीजिंग फैक्टर 1, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी, रिलीज फैक्टर 2, ये सारी यूनिट जो हमारी पांचों यूनिट थी सबको अलग कर देगा। मैसेंजर आरएनए अलग हो गया, राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग हो गई, ट्रांसफर आरएनए अलग हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई। 1.5 से 2 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। ट्रांसफर आरएनए फिर से न्यूक्लियस में जाएगा, एंटीकोडी होंगी, फिर से ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, फिर से ट्रांसलेशन करेगा ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए डिकेइंग हो जाएगा, राइबोसोम फिर से ट्रांसलेशन में भाग लेगा। इसी को हम रिसाइकलिंग ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं, राइबोसोम का जुड़ना, फिर राइबोसोम वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इस ट्रांसलेशन में अगर कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रोल किसका है, तो हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए का सबसे मेजर रोल है। बाकी राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड और डिफरेंट फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इस तरह से इनिशिएशन एलांगेशन कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोट से पूरी हो जाती है। अंतर हमने पहले बता दिया। आई होप कि आप प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की इस जटिल प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब याद रखिएगा हर स्टेप पे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ जाओगे। थैंक यू।